चारों धाम, उड़ीसा, जय जगन्नाथ, रामेश्वरम, दक्षिण का सुदूर समुद्रवर्ती तट और बर्फ का आज भी वो बद्रीनाथ धाम हमको कंपायमान करता। आज भी जिस 6-6 महीने के दर्शन का क्रम है, लगभग 1200 साल बाद भी उस क्रम के आधार पर उस समय शंकराचार्य कैसे गए आए होंगे। हमारा अपना जगन्नाथ के समान समुद्र तट का भगवान कृष्ण का द्वारका धाम, ये शंकराचार्य जी को आशीर्वाद अगर किसी ने दिया तो वास्तव में ये नर्मदा मैया का आशीर्वाद। मुझे इस बात की प्रसन्नता है, जैसे हमारे शरीर के अंदर रक्त की धमनियां पूरे शरीर के रक्त का संचालन करते हुए हमको जीवन प्रदान करती है, ऐसी हमारे ये पृथ्वी माता की धमनियां ये रक्त वाहिनियों की तरह हमारी पवित्र नदी माता होती है, जिससे हमारी समूची जीवन सृष्टि की एक तरह से जीवन धारा बनती है। जैसे हमारा हृदय का अपना महत्व है, ऐसे ही हमारे परमात्मा की दया से ये गोमुख अपनी नदी की धारा के माध्यम से जीवन अमृत देते हैं। और नर्मदा मैया जी की तो बात ही क्या है, मुझे इस बात का गर्व है, थोड़ी सी राजनीतिक लगेगी लेकिन यथार्थ है। नर्मदा मैया ने अपने जीवन को जिस प्रकार से निष्कलंक रखा है, एकमात्र नदी है जो पश्चिम की धारा में बहती है। पूरे देश की इतनी सारी नदियां हैं, कोई इस धारा को तरफ नहीं आती, एकमात्र नदी जो पश्चिम धारा को तरफ बहती है। और उससे बढ़कर के ये अपने जीवन में, कहने वाले कहते हैं, हम तो सुनने वाले, आज भी सारी की सारी नदियों की कहानी अगर सुने, पवित्र गंगा माता, उनकी गंगा की धारा गंगोत्री से लगा के गंगा सागर तक बहती है, लेकिन गंगोत्री से गंगा सागर के बजाय उनका पवित्र सर्वाधिक अगर स्थान माना जाएगा तो हरिद्वार का आनंद हमको मिलेगा। ऐसे मां सरस्वती के लिए हरियाणा में कुरुक्षेत्र वो स्थान है जहां उनकी धारा की पवित्रता दिखाई देती है। जमुना जी के बारे में कहा जाए तो वो जमुना जी मथुरा के अंदर जो आनंद देती है, बाद के क्रम में मां का आशीर्वाद वो उस प्रकार का नहीं रहता है, लेकिन एकमात्र माता है नर्मदा, जो अमरकंटक से लगा करके जहां तक वो खंबात की खाड़ी तक जाती है, वो पूरी ही पूरी पवित्रता की धारा लेके चलती है और हमारा जीवन धन्य करती है। इसीलिए दुनिया के अंदर सारी नदियां हैं, किसी नदी की पूरी परिक्रमा नहीं होती है, एकमात्र मां नर्मदा है जिसकी परिक्रमा करके लोग जीवन धन्य करते हैं, अपने आप में उस रस आनंद का लेते हैं। जिस प्रकार से परमात्मा की दया से हमारी सनातन संस्कृति में आज भी अगर थोड़ी भी जिज्ञासा किसी को है, श्रद्धा से, भावना से मान के चलो, किसी भी तट पे कोई साधक मिले ना मिले, लेकिन पवित्र मां नर्मदा के किनारे कदम कदम पर ऐसे असाधकों की, बिल्कुल साधकों की असाध्य लाइन है। कहां भी चले जाओ, कैसे भी चले जाओ, जिसको कोई साधना करना है, अपने मन में आध्यात्म की धारा का निर्बाध रूप से, प्रभावमान रूप से धारा स्थापित करना है, तो मां नर्मदा का किनारा, ओंकारेश्वर, ममलेश्वर, नेमावर, जहां चाहो अलख निरंजन की तरह आपको जीते जी देवता के रूप में साधक मिल जाएंगे, जिनको कुछ नहीं चाहिए, लेकिन उनकी साधना का मार्ग इतना पवित्र है कि वो अपने आप ही हम सब के लिए कई रहस्यों की दुनिया, कोई सोच नहीं सकता है। इतनी लंबी नर्मदा परिक्रमा हजारों साल से लोग कर रहे हैं और पास में कुछ भी नहीं, लेकिन मां नर्मदा के माध्यम से कोई भूखा नहीं सोता, कोई प्यासा नहीं मरता, कोई बीमार नहीं पड़ता। अरे ऐसे गरीब गरीब लोग भी जिनके अपने घर में खाने के लिए बड़ी कठिनाई होगी, लेकिन कोई नर्मदा का परिक्रमावासी आ गया
तो वो भगवान की तरह उसको अपना भोजन भी देकर के आनंद महसूस करता है। ये श्रद्धा भाव कहीं नहीं है, ये एकमात्र जगह है मां नर्मदा की परिक्रमा के अंदर ही। और मुझे इस बात की प्रसन्नता है, यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के माध्यम से अब नर्मदा जी का आशीर्वाद केवल परिक्रमा वासियों को नहीं, अब तो पूरे मध्य प्रदेश, गुजरात, बल्कि राजस्थान के भी कई जिलों तक नर्मदा जी का आशीर्वाद, घर बैठे गंगा आती है ये केवल सुना था, लेकिन घर बैठे नर्मदा जी आशीर्वाद देने पहुंच रही है, ये आज का आनंद है हम सबको इस बात का एक विशेष प्रकार का। और इसमें अधिकार तो इंदौर वालों का बहुत है। नर्मदा जी आपको कब से आशीर्वाद दे रही थी, लेकिन नर्मदा जी का साकार रूप जीवन तो मिल रहा था, जल ही जीवन के माध्यम से। नर्मदा जी के बिना इंदौर की प्रगति संभव नहीं थी। 1990 में नर्मदा जी आ गई, हमारे लिए तो एक ही 12 साल का कुंभ पता नहीं कहां से कहां पहुंचा देता है। माता को कितने कुंभ करा दिए आपने, लेकिन मैं अभिनंदन करना चाहूंगा, जब जागे तब सवेरा। मुझे क्या मालूम ये पुष्य नक्षत्र होता ही इतना पवित्र है, हमारे महापौर जी का नाम ही इतना बढ़िया है। कहने के लिए 27 नक्षत्र है, 27 नक्षत्र है। और हमारे यहाँ नक्षत्रों की गिनती भी हमारे यहाँ जैसे कोई पढ़े लिखे का हिसाब लगाते हैं। ये स्नातक, बीए, बीकॉम, बीएससी, एमबीबीएस, बी कुछ भी कर ले तो स्नातक, और कोई स्नातकोत्तर पीजी डिग्री किसी प्रकार की ले ले, मास्टर डिग्री। ऐसे हमारे साधु संतों की डिग्री भी बगैर नक्षत्र के संभव नहीं है। जो साधु संत महंत महामंडलेश्वर 27 नक्षत्र एक साल में 4 बार आते हैं, तो 108 की उपाधि जो एक साल का तप करे तो वो 108 श्री श्री। आप नाम लिखने के लिए खाली स्थान रख दो, हो सकता मंच वाला कोई तैयार हो जाए, लेकिन 1 साल साधना करना पड़ेगी। महाराज जी आपके भी साथ दंड कमंडल लेके चलेंगे, और 1 साल से जो ज्यादा तप करे वो 1008 की उपाधि लेता है। तो नक्षत्रों के आधार पर हमारे लिए सौभाग्य की बात है, हमारे लिए कई सारी चीजों का आनंद एक साथ दिया है। मां नर्मदा का साक्षात यहाँ प्रतिमा के रूप में हम सब आनंद में डूब रहे हैं। क्या हमारे बीच पांचजन्य के शंख की उद्घोष के माध्यम से एहसास करा रहा है भगवान कृष्ण का वो काल, जिसने महाकाल का आशीर्वाद लेकर के जाना पाव में महर्षि परशुराम जी का सुदर्शन चक्र लेकर एक अलग प्रकार का विराट व्यक्तित्व दिखाया, जिसके भरोसे से सनातन धर्म की सदैव जय जय होने वाली लंबी परंपरा स्थापित होती है। आज के इस अवसर पर थोड़े समय की कमी है, लेकिन मैंने कहा कि अगर पुष्यमित्र जी आपने नर्मदा जी का नाम लिया तो हमारे लिए तो नर्मदा जी का नाम लेने के लिए सारी दुनिया के काम एक तरफ और नर्मदा जी का काम एक तरफ, इसलिए इसमें कोई देर नहीं होगी। मुझे इस बात का आनंद है, हमारी सरकार ने भी तय किया है। मैं बताना चाहूंगा, हमने कई सारे काम हाथ में लिए हैं, जिन कामों की लंबी फेरिस्त है। भगवान कृष्ण जहां जहां जिस जिस स्थान पर आए उनकी लीलाएं मध्य प्रदेश में हुई। जो महत्व भगवान कृष्ण का मथुरा का है, जो महत्व द्वारका का है, वही महत्व मध्य प्रदेश में सांदीपनि आश्रम का है, वही महत्व जाना पाव का है, वही महत्व नारायणा का जो सुदामा के साथ रात गुजारी। ऐसे स्थानों को हम तीर्थ बना रहे हैं। इसी प्रकार से हमने मां नर्मदा का भी काम हाथ में लिया है। मां नर्मदा जहां से निकली है और जहां तक यात्रा करते हुए अपनी यात्रा पूरी करती है, पूरे स्थान पर वृक्षारोपण कराना, यात्रियों के लिए अन्न क्षेत्र बनवाना, घाट की सुविधा दिलवाना, छाया के स्थान बनाना, रुकने की आवास की व्यवस्था कराना, सभी प्रकार के सरकार के अलग अलग विभागों को लेकर हमने मंत्रिमंडलीय उप समिति बनाई है, जो नगरीय क्षेत्र में
नगर निगम के माध्यम से, नगर निकाय के माध्यम से हमारे स्थानीय शासन मंत्री और ग्रामीण क्षेत्र में पंचायत और ग्रामीण विकास मंत्री, संस्कृति मंत्री, सिंचाई मंत्री, सबके माध्यम से पूरी समिति लगातार अपने नर्मदा जी के पूरे परिक्रमा पथ में जो जो हो सकता वो सब कुछ करने का प्रयास करेगी। ये हमारा संकल्प है। और इसीलिए क्योंकि मैं नागरिक लोगों में बोल रहा हूं और इंदौर वासी के बीच में भी बोल रहा हूं, अब हमारी धमनियों के अंदर नर्मदा जी का भी अपना आशीर्वाद बह रहा है रक्त के साथ। जैसे हमारी कितनी अच्छी पहचान है, कितना गर्व होता है, कोई सरयू पारी, कोई गंग पार, ऐसे नर्मदी ब्राह्मण समाज ने नर्मदा जी के माध्यम से अपनी धारा देश भर में पहुंचाने का प्रयास किया, विदेश में पहुंचाने का प्रयास किया। अपनी पहचान अपनी माता से जोड़ करके वाकई आपके कई जन्मों के पुण्य होंगे कि ये फल आपको मिला, ये भाग्य आपको मिला। मैं आपको बधाई देना चाहूंगा। आज के पूरे आयोजन के लिए मेरी अपनी ओर से पुनः शुभकामना, बधाई और मां नर्मदा सबका भला करे। नर्मदे ऐसे ही वीडियोस के लिए लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें। YouTube पर जाकर सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाना ना भूलें और ताजा अपडेट्स के लिए स्वदेशलाइव.com पर जरूर जाएं।